क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा था जब चीन में ज्यादा बच्चे पैदा करना गुनाह माना जाता था। और आज वही देश लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए इनाम दे रहा है। तो चलिए जानते हैं, आखिर चीन में बच्चे पैदा करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। 1979 में चीन ने शुरू की थी एक सख्त नीति, वन चाइल्ड पॉलिसी, यानी हर परिवार सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर सकता था। अगर किसी ने इससे ज्यादा बच्चे पैदा किए तो भारी जुर्माना, नौकरी से निकाला जाना और सामाजिक दबाव झेलना पड़ता था। कई सालों बाद चीन की आबादी तो कंट्रोल में आ गई, लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई, बुजुर्ग ज्यादा, जवान कम। आज चीन में लाखों बुजुर्ग हैं, जिनकी देखभाल के लिए कामकाजी नौजवानों की कमी है। अब चीन की सरकार उल्टा कर रही है। अब वो लोगों से कहती है, 2 नहीं, 3 बच्चे पैदा करो। और इसके लिए सरकार दे रही है कई तरह के फायदे। बच्चों की शिक्षा पर छूट, टैक्स में राहत, गर्भवती महिलाओं के लिए बोनस। कुछ जगहों पर तो सरकार घर और पैसे तक दे रही है ताकि लोग शादी करें और बच्चे पैदा करें। फिर भी आज के चीन में ज्यादातर युवा शादी ही नहीं करना चाहते। महंगाई, नौकरी का दबाव और बच्चे पालने का खर्च इतना बढ़ चुका है कि लोग कहते हैं, हम खुद की जिंदगी नहीं चला पा रहे, बच्चे कैसे पालेंगे। अब चीन में सरकार बच्चे पैदा करने को बढ़ावा देने के लिए कुछ अनोखे तरीके अपना रही है। टीवी और सोशल मीडिया पर फैमिली लाइफ को प्रमोट करने वाले कैंपेन चलाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर फर्टिलिटी फेस्टिवल तक मनाए जाते हैं। यहाँ तक कि डेटिंग एप्स और सरकारी मैचमेकिंग इवेंट्स भी बढ़ाए गए हैं ताकि लोग शादी करें। फिर भी 2024 तक चीन की जन्म दर लगातार गिरती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो अगले कुछ दशकों में चीन की आबादी तेजी से घट सकती है और वो दुनिया का सबसे बुजुर्ग देश बन सकता है। चीन में अब कई प्रांतों ने नए इनाम सिस्टम शुरू किए हैं। कुछ जगहों पर तीसरा बच्चा पैदा करने पर परिवार को 5 लाख युआन यानी करीब 60 लाख रुपए तक का इनाम मिलता है। माताओं को लंबा मैटरनिटी लीव दिया जाता है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक। बच्चों की पढ़ाई और डे केयर पर भी सरकार खर्च उठा रही है। लेकिन फिर भी जन्म दर नहीं बढ़ रही। आज का चीनी समाज पहले जैसा नहीं रहा। युवा लड़कियां करियर बनाना चाहती हैं, शादी को बोझ मानती हैं। लड़के भी शादी से डरते हैं, खर्चा, जिम्मेदारी और आजादी की चिंता। कई लोग कहते हैं, सरकार तो बच्चे पैदा करवाना चाहती है, लेकिन हमारा भविष्य कौन संभालेगा। कुछ शहरों में सरकार ने लव वीक मनाना शुरू किया है, जहां जोड़े छुट्टी लेकर साथ समय बिताने जा सकते हैं ताकि रिश्ते मजबूत हों। कहीं कहीं तो डेटिंग हॉलिडे तक दी जाती है ताकि लोग रिलेशनशिप में आएं और शादी की ओर बढ़े। यहाँ तक कि कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को शादी करने पर बोनस तक दे रही हैं। अब चीन में एक नया सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, फर्टिलिटी इंडस्ट्री। आईवीएफ क्लिनिक, सरोगेसी, कानूनी बहस के बीच और फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स, सब मिलकर बेबी बूम की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। चीन में बच्चों की परवरिश का खर्च बहुत ज्यादा है। स्कूल, हेल्थ केयर, हाउसिंग, सब महंगा। कई कपल कहते हैं, एक बच्चे की परवरिश में ही पूरी जिंदगी निकल जाती है। इसलिए सरकार चाहे जितना प्रोत्साहन दे, लोग कह रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हौसला नहीं और समय भी नहीं। अगर यही हाल रहा तो 2050 तक चीन की आधी आबादी बुजुर्ग हो जाएगी और यह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए आज चीन अपनी जनसंख्या शक्ति
बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। कभी एक बच्चे की मजबूरी थी, आज 3 बच्चों की गुहार है। समय का पहिया घूम चुका है, लेकिन सवाल वही है, क्या इंसान को अब बच्चे पैदा करने के लिए भी सरकार की जरूरत पड़ने लगी है? कमेंट में बताइए। क्या आपको लगता है चीन इस संकट से निकल पाएगा?